भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। आज इच्छा होती है और पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना ही भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर के बैठे रहते हैं, या हम आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते हैं और जीवन बीत जाता है। तो इसीलिए अपने इस क्षण में जीना सीखिए। यही है कृष्ण ज्ञान। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई ज्यादा भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं ला पाता। ऐसे अनेक उदाहरण और भी हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? हम इस जीवन की एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने श्रम से और पुरुषार्थ से निर्बलता को पराजित। ज्ञान प्राप्ति सदा समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जमता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं। मन की यही अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से उत्पन्न होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावों को दूर कर हृदय को शांत कर देता है। यही है कृष्ण ज्ञान। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए, आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आपकी इच्छा ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली असफलता ही आपका परिचय है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं और अंदर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छा उन्हें दौड़ाती है, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ज्ञान का प्रकाश भी है। यही है कृष्ण ज्ञान।